मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं GM ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो। जनाब वीडियो का टाइटल है इसरो के रिलेटेड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई। इस सारे का नाम अंकिता है थी, नहीं ये नहीं है, कोई और ही है नाम। चलो खैर जो नहीं है। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि आपको साइंस के प्रति और ज्यादा जागरूक करेगी और आपके अंदर जानने की जिज्ञासा बढ़ाएगी। क्या खबर है, चलिए मैं बताता हूं। इसरो भारत की शान हो रखा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसने बहुत सारे कीर्तिमान हाल ही के दिनों में प्राप्त किए हैं, जिनमें से चंद्रमा पर चंद्रयान 3 का मतलब उतर जाना सक्सेसफुली एक बड़ी उपलब्धियों में शामिल है, जिसकी वजह से हमने आपके सामने सेशंस भी किए हैं। चंद्रयान 3 भी हमने बताया है। चंद्रयान 3 के बाद में आदित्य L1 हमने बताया है कि सूरज के नजदीक हमारे द्वारा अपना एक स्पेसक्राफ्ट भेजा गया है जो सूरज के चारों तरफ से अपनी फोटो खींचेगा। L1 लाग्रेंजियन 1 पॉइंट पर जाकर के तस्वीरें लेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ इसरो लगातार कुछ ना कुछ नया करने का प्लान कर सकता है, करता रहा है, और उन्हीं प्लान करने में हाल ही में गगनयान के बारे में भी मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले चर्चा दी थी। अगर आपको याद हो तो हमने अपने सेशन में बताया था कि आने वाले समय में इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में एक रहने के लिए स्पेस क्राफ्ट भेजा जा रहा है जिसमें कि इंसान जाकर रह सकेगा। क्या होगा? उसका नाम गगनयान होगा। गगनयान की बात हम कर ही रहे थे। इसी बीच में जो इसरो के चेयरमैन सोमनाथ साहब हैं, इनका एक स्टेटमेंट आता है। वो ये कहते हैं कि दुनिया वालों ने हमारी मदद नहीं करी और हम अब अपना ECLSS सिस्टम विकसित करेंगे। अब गगनयान के बीच में जब हम गगनयान की चर्चा कर रहे हैं, उसके बीच में सोमनाथ साहब का अपना एक स्टेटमेंट आना कि दुनिया ने हमारी मदद नहीं करी, इस वजह से हम अपना ECLSS सिस्टम डेवलप करेंगे। किस बात के बारे में बात हो रही है? क्या है चर्चा का असल उद्देश्य? क्या है, किस विषय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं? तो आज के सेशन में मैं आपको यही बता रहा हूं कि अल्टीमेटली क्या है ये ELSS, और साथ में भारत के अलावा कौन सा देश इस तकनीक को रखता है जिसने हमें नहीं दिया। लेकिन उससे पहले एक जरूरी इंपॉर्टेंट आपके लिए अनाउंसमेंट है, और वो अनाउंसमेंट ये है कि हमारे अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर रुद्र GS फाउंडेशन बैच में अब मात्र 3 दिन शेष हैं, आज, कल और परसों, यानी शुक्र, शनि और रवि। अगर आप में से कोई भी साथी उसमें अपने आप को एनरोल करना चाहता है तो अभी जाइए और एनरोल कर लीजिए, क्योंकि रविवार बाद में हम यहां पर एडमिशंस नहीं लेंगे। ये बैच हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी चारों सब्जेक्ट्स को मेरे द्वारा बिल्कुल डिटेल एनालिसिस के साथ पढ़ाया गया बैच है। पूरी तरह से डेडिकेटेड कवर किया हुआ बैच है। आप इसे यूज कर सकते हैं फॉर स्टेट PCS, UPSC, SSC, रेलवे, डिफेंस। बेहतरीन एनालिसिस दिया गया है, बहुत ही जबरदस्त कोर्स इसमें पढ़ाया गया है, मात्र 1999 के अंदर। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इस कोर्स में जो पढ़ाए गए हैं चीजें हमको केवल वो नोट्स मिल जाएं तो आप वो नोट्स भी ले सकते हैं। लगभग 3000 पेजेस हैं जो कि आपको मात्र 1999 में आपके घर पर हिंदी में और इंग्लिश में डिलीवर किए जा रहे हैं। आप हिंदी में अलग से ऑर्डर कर सकते हैं, इंग्लिश में अलग से ऑर्डर कर सकते हैं, चारों सब्जेक्ट की। कहां से मिलेंगे? अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर। कुछ और चीजें भी हमारे द्वारा आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। लूज बुक्स में हमारे द्वारा आपके लिए RAS के नोट्स, इंडिविजुअल बुक्स भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही साथ हमारे द्वारा आप लोगों के लिए अपनी पाठशाला PCS चैनल पर निरंतर RO ARO की मॉर्निंग में क्लासेस चल रही हैं, करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही हैं, साथ ही साथ आपके लिए UP PCS की क्लासेस चल रही हैं। तो आप जाइए और हमारे PCS चैनल को भी चेक कीजिए। आगे बढ़ते हैं। गगनयान के बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि चांद और सूरज के बाद अब हम गगनयान की तैयारी कर रहे हैं। गगनयान, जब हम गगनयान की बातें करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा यान जो गगन जाएगा। बोले सर सारे गगन में जाते हैं तो इसमें नई बात क्या है? नई बात यह है कि यह केवल रहने जाएगा और रहकर वापस भी आएगा। तो बोले रहने कौन जाएगा? मशीन तो रहती ही है, रॉकेट और ये सब जाते हैं तो सैटेलाइट अंतरिक्ष में रह के ही तो आते हैं। हमने कहा अरे भैया इसमें इंसान जाएगा और जाकर वापस आएगा। बोले हाँ, तो ये कहिए इंसान जाएगा और वापस आएगा। हमने कहा हाँ। तो इंसान को भेजने की तैयारी कैसी चल रही है? हमने कहा बढ़िया चल रही है। भारत ने हाल ही में अपना एक मिशन समुद्र मतलब पृथ्वी से ऊपर भेजने का प्लान किया था। 3 सदस्यीय मिशन को 400 किलोमीटर ऊंचाई तक भेजने का हम लोग प्लान कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपना एक क्रू मॉड्यूल हाल ही में लॉन्च किया था, जिस पर हमने सेशन भी किया था। 21 अक्टूबर 2023 को भारत ने अपने एक रॉकेट के माध्यम से एक उसके ऊपर क्रू मिशन लगाया
क्रू मिशन का मतलब ये समझिए, सैंपल टेस्टिंग के लिए एक हवाई मतलब एक मशीन को अंतरिक्ष में फेंका और फेंक करके उसको सेफ लैंडिंग समुद्र में होती हुई देखी। तो ये देखिए हमने सेफ लैंडिंग भी इसकी समुद्र में होती हुई देखी है। इस प्रकार से पैराशूट के माध्यम से उतरता हुआ आया और हमने इसको साफ सेफ तरीके से रिकवर किया। तो हमने ये काम करके देख लिया, यानी गगनयान का जो फर्स्ट स्टेप है कि हम ऊपर फेंकेंगे और नीचे लाएंगे, वो काम तो हमने सक्सेसफुली कर लिया। अब अटक क्या रहा है? अब अटक ये रहा है कि जो चीज ऊपर फेंकी जाएगी इस बार उसमें इंसान जाएगा। हालांकि इससे पहले एक बार रोबोट भी जाएगा और उसके बाद में इंसान जाएगा और 3 इंसान अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे और जिन्हें सक्सेसफुली लाया जाएगा। 3 इंसान अंतरिक्ष में जाएंगे, लेकिन जाते समय उनको 3 दिन अंतरिक्ष में रहना भी है। अब रहने के लिए आपको जो जरूरी आवश्यकता है, जैसे आप अंतरिक्ष में जाते हैं तो ग्रेविटी कम हो जाती है, ग्रेविटी लगभग ना के बराबर हो जाती है। ग्रेविटी खत्म जब होती है, ना के बराबर जब होती है, तो आपकी बहुत सारी दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। जैसे अगर आपको कोई जरूरी काम भी करना है, आज मैं सीधा खड़ा हूं बिकॉज ग्रेविटी मुझे नीचे की तरफ खींच रही है, मैं बैलेंस नहीं बना पाऊंगा। भोजन अगर मुझे करना है तो मैं अगर ये मानकर चलता हूं कि भोजन यूं करा जाएगा तो सीधा निगल लिया जाएगा, ग्रेविटी के अभाव में आपको निगलने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। आप भोजन लेंगे कैसे? फिर 3 दिन तक आप अंतरिक्ष में रहेंगे तो यूरिनेट कहां होंगे? फिर आप बाहर की हवा ले नहीं सकते क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। तो आपको जिस कैबिन में भेजा जाएगा उसमें ऑक्सीजन के लिए चलो सिलेंडर लगा भी दिया, तो आपका यूरिनेशन है, आपका एक्सक्रीटा है, आपका जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका क्या करेंगे? भोजन कैसे लेंगे? और कुछ अगर गलती से आपको जरूरत पड़ गई तो उसका 3 दिन तक आपका मैनेजमेंट कैसे होगा? इसके लिए आवश्यक है लाइफ सपोर्ट सिस्टम की। इन दिनों चर्चा उसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम की चल रही है। कैसे? आइए मैं बताता हूं। आप यहां पर जो ECLSS नाम की जो चीज कह रहे हैं, असल में वो एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम ही है, जिसके बारे में सोमनाथ जी बात कर रहे हैं कि हमने अपने गगनयान मिशन के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम मांगा है, लेकिन वो हमें किसी भी देश ने नहीं दिया। आप पूछेंगे किस किस के पास है? नासा के पास है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पास है, रशियन स्पेस एजेंसी के पास है। बोले क्यों नहीं दिया? क्योंकि असल मायने में ये लोग बहुत लंबे समय से 1998 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये बड़े देशों ने मिलकर के, जिसमें जाक्सा भी शामिल था जापान वाला, इन्होंने मिलकर के पृथ्वी से कुछ किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था, जिसमें 6 लोग रहने की व्यवस्था है और वो आज भी बखूबी तैर रहा है। उसके लिए इन्होंने अपनी तरफ से ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया था। अब लाइफ सपोर्ट सिस्टम इन्होंने डेवलप किया था, वो इनकी तरफ से तो सक्सेसफुल चल रहा है, लेकिन ये नहीं चाहते कि इंडिया वाले डेवलप कर लें। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर इंडिया अपने दम पर कर ले गया तो इतने सारे देशों का क्या होगा जिन्होंने मिलकर के ISS बनाया? इंडिया वाले इनसे मांगे कि यार हमारे लोग ऊपर जाएंगे, इनके लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम दे दो। अब आप में से कईयों को पता चलेगा कि ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, बताएंगे? तो ये ECLSS क्या है? एनवायरमेंट कंट्रोल और लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जिसका अब इंडिया खुद मतलब प्रयास करेगा, ऐसा सोमनाथ जी ने कहा। ठीक है, कहां कहा तो मैं आपको बताता हूं। यह एक मनोहर पर्रिकर विज्ञान महोत्सव था, जहां पर ये बात कर रहे थे हाल ही में, और यहां पर इनके द्वारा ये बात कही गई वैज्ञानिकों को मोटिवेट करते हुए कि चैलेंजेस ऐसे ऐसे आते हैं कि अब हमें वो अपना खुद का डेवलप करना है। गगनयान 2025 में उड़ना है, उससे पहले अपने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए हमें अपना लाइफ सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। हमने कई लोगों से मांगा लेकिन किसी ने हमको दिया नहीं है। अब आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि ये किस चीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, तो यहां पर आप देखें, आपको ये एक स्पेस स्टेशन का आंतरिक नजारा सा दिख रहा है, ये एक सैंपल सा है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में हैं तो उनके यूरिन को रिकवर करके पानी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए भी मशीन होती है। साथ ही साथ मतलब हर चीज के लिए मशीन होती है। भोजन के लिए, अंदर गर्मी है अगर उसके लिए, ह्यूमिडिटी है उसको मैनेज करने के लिए, गंदगी फैल गई है उसको साफ करने के लिए, सबके लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है। इवन कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल के लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा इलेक्ट्रोलाइसिस करके पीने का पानी क्रिएट करने के लिए एक मशीन की जरूरत होती है। यह मशीन कुछ इस प्रकार की दिखती है, नासा वालों की मशीन है ये रखी हुई। ठीक है, अच्छा ये कहां रखी गई है? फिलहाल अमेरिका ने कहां रख रखी है? तो इन्होंने अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रख रखी है, जो 1998 से अंतरिक्ष में तैर रहा है। लेकिन इन्होंने खुद ने 2008 में बनाई थी, इससे पहले बना करके रूस वाले बनाकर बैठे थे, और रूस को इसी कारण से इस मिशन में साथ साझा किया गया था। तो रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है ना, रोसकॉस्मोस, वो ISS के अंदर नासा के साथ मिलकर के इसीलिए काम करती है क्योंकि उसने अपने लेवल पर यह चीज बनाकर अंतरिक्ष में भेजी थी। ठीक है,
तो इन्होंने जारिया कंट्रोल मॉड्यूल करके भेजा था जो कि यहां पर काम कर रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर। अब मैं आपको थोड़ा सा इस बात को समझाने के लिए अंदर के नजारे दिखाता हूं। देखो, अंतरिक्ष के अंदर यानी कि धरती से लगभग 200-300 किलोमीटर ऊपर जहां लोग रह रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। मान लो कि ये मैडम जो है एक एस्ट्रोनॉट है, इनको बाल उठते हुए जो देख रहे हैं आप, ये क्यों उठ रहे हैं? ग्रेविटी नहीं है तो बाल नीचे नहीं आ रहे हैं। इनको अपने लिए पानी लेना पड़ रहा है। आपको लग रहा है बड़ा सिंपल सी लाइफ चल रही है, ये एस्ट्रोनॉट की लाइफ है जो अंदर की तरफ आप देख रहे हैं। इसमें ये अपने बाल साफ करती हुई आपको दिख रही हैं। यहां पर आप एक अन्य व्यक्ति को देखते हैं, देखो इसके मुंह से पानी की बूंदें निकली, ये सीधी चली गई, ये ऊपर उठने लग गई क्योंकि ग्रेविटी। यहां हेयर कटिंग हो रही है तो मशीन भी पकड़ रखी है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाल जो है वो बाहर निकल के चले जाएं। ठीक है, ये अंतरिक्ष में चल रहा है सब। ये कोई व्यक्ति है जो सोने की कोशिशें कर रहा है यहाँ पे। अब सोने के लिए आप पता चले यहां सोए, उड़ते उड़ते कहीं भी पहुंच गए, तो मॉड्यूल के अंदर रहने के लिए स्पेसिफिक जगह है जहां पर रहना खाना। अब जैसे देखो ये भोजन कर रही हैं, तब ये भोजन कर रही है, हाथ छोड़ देंगे, देखना अचानक ये देखना, मैडम हाथ छोड़ो, अरे अभी छोड़ेंगी। ये देखो हाथ छोड़ दिया और ये तैरना शुरू हो गया अंतरिक्ष में। जैसे अब ये है, अब ये भाई साहब कुछ खाने के लिए खाना खा रहे हैं। अब जैसे देखो ये चम्मच को देखना आप, अब ये लिए, अब ये देखो, ये जो भोजन है ना ये भी स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है इन लोगों के लिए। मतलब ये सब चीजें इनके हिसाब से डिजाइन की जाती हैं। मतलब आप देखिए कुछ भी इन्हें यूज करना है अगर, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है, तो ग्रेविटी नहीं है तो भोजन भी उस हिसाब से कि जो आसानी से पच जाए, या फिर उस हिसाब से देखो यहां पर मतलब इनको पूरी मशीन है। ये सब लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो लगे हुए हैं ना, ये यहां पर जितनी भी चीजें दी जा रही हैं। जैसे आप देखिए ये एक शहद को दबाने वाला, देखिए शहद दबा रहा है तो शहद नीचे नहीं गिर रहा है, सीधी लाइन बनती चली जा रही है। आप देख रहे हैं, आप देखिए यहां पे इन सब चीजों को देख करके ये सब जो सिस्टम आप देख रहे हैं ना, इंसान को रहने में जो मदद कर रहा है वो देखिए आप जैसे देखो ये देखो ये हैमर है, ये तैर रहा है, ये फोटोग्राफर खुद तैर तैर के फोटो खींच रही है। ये सब सिस्टम जो अंदर रहने के लिए जरूरी हैं, ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहलाते हैं। उम्मीद है अब आपको ये बात समझ में आ रही हो। भारत को किस चीज की जरूरत है? ये जो रहने खाने सफाई के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, अब देखो ये जो तैर के उड़ रहा है, ये कैसे उड़ रहा है? ग्रेविटी के अभाव में, ग्रेविटी नहीं है और ये सब आसमान में है। ये सब लोग 6 लोग ऊपर की तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ में आ गया। इस चीज के लिए हमें आवश्यकता है अपने इस सिस्टम की, जिसको क्या नाम दिया गया? एनवायरमेंट कंट्रोल लाइफ सपोर्ट सिस्टम की। हमने अपनी तैयारियां अंतरिक्ष में मशीन भेजने की तो कर ली, लोग भी तैयार कर लिए, लेकिन लोगों को जो जरूरी संसाधन है उनका विकास अब इंडिया खुद के लेवल पर करेगा। पहले रूस के द्वारा ज्वेदजा करके अपना तैयार किया गया था अंतरिक्ष के अंदर। तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम के बारे में नासा वालों ने भाई लगा होगा, इंडिया को नहीं देना तो उन्होंने नहीं दिया, खैर कोई बात नहीं। इनकी विशेषताओं में ये क्या क्या काम करता है? ऑक्सीजन यही चीज प्रदान करती है, कार्बन डाइऑक्साइड यही रिमूव करती है, कार्बन डाइऑक्साइड की रीसप्लाई करके उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती है, फिल्टर करके वहां से गंदगी हटाती है, ऑर्गेनिक जो ट्रेसेस गैसेस के हैं उन्हें हटाती है, एयर प्रेशर को सही से मैनेज करती है। ये सारे काम इसी ELSS मशीन के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपको समझ में आ गया किस किस के पास है ये? नासा के पास है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पास है और रशिया वाले के पास है। हम लोगों को अपना खुद का विकास करना है। चीन अपने लेवल पर अपना तियांगोंग स्पेस मिशन बना रहा है, उसको भी इसकी आवश्यकता होगी, संभवतः वो खुद बना लेगा तो हम भी बना लेंगे। ठीक है, तो बकायदा ये सब बातें हुई और इस बीच में इनका ये भी कहना था कि भाई रॉकेट हम सब लोग इस उम्मीद से भेजते हैं कि सब सक्सेसफुल रहेगा, लेकिन अगर कभी फेल मार जाए तो निराश नहीं होना चाहिए। ये इन्होंने एक अच्छा मोटिवेशन यहां पर दिया है। ठीक है साहब, तो उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, आज शाम को 5 बजे वाली क्लास मेरे किसी यात्रा में जाने के कारण नहीं हो पाएगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप में से जिसको भी फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है वो इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की क्लास का फाउंडेशन बैच रविवार से पहले पहले ज्वाइन कर ले, क्योंकि रविवार के बाद इसमें एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे। मात्र 1999 में कंप्लीट 1 साल की वैलिडिटी के साथ लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैचेस का बेहतरीन संगम है, आप इसे यूज कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। अच्छा, ये टोटली वीडियो बेस्ड थी ELSS पर, यानी कि इन्वायरमेंटल लाइफ सपोर्ट सिस्टम। आई थिंक यही है इसका, हाँ ये EC
ECLS एनवायरमेंटल कंट्रोल कंट्रोल सॉरी लाइफ मैं सी बोल सपोर्ट गया। सिस्टम ये है। यानी कि ये बड़ी डिटेल के साथ बड़ी इंफॉर्मेशन यार इस वीडियो में मिली है, ऐसी जानकारी मिली है जो पहले नहीं पता थी, और ये भी जानकारी मिली है कि इंडिया अपना बना रहा है। मतलब एक मीटिंग हुई है उनके, वो क्या नाम, सोमनाथ साहब की मीटिंग हुई है कहीं, तो जारी बात है हर कंट्री चाहता है कि मैं खुद कफील हूँ, मतलब खुद अपनी ही कंट्री के अंदर सारी चीज़ें पैदा करूँ या अपने दम पर सारा कुछ करूँ। तो इसी वजह से इंडिया ने भी मतलब मांगा होगा नासा से, वो बता भी रहा सर, बिल्कुल जरूरत पड़ती, उन्होंने नहीं दिया, जो भी वजह रही होगी, लेकिन इंडिया ने अब कहा कि ये अब हम खुद अपना बनाएंगे। आई थिंक मुझे जो वीडियो में समझ आई है, अभी मैं उस टाइम मुझे थोड़ा सा मेरा दिमाग ना सही तरह समझ सका हो, ECLSS इन्वायरमेंटल कंट्रोल लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, जिसके अंदर मतलब जो एस्ट्रोनॉट्स, क्योंकि जारी बात है इंडिया ने चंद्रयान 3 भेजा, इंडिया ने आदित्य-1 भेजा, अब गगनयान आई थिंक उनका मिशन है, जिसके जरिए वो कह रहे हैं कि हम पहले रोबोट्स को भेजेंगे स्पेस में, बिल्कुल फिर 3 वो बता रहे हैं कि हम लोगों को अपनी तरफ से भेजें जो कि उधर रह कर वापस आएंगे। बड़ी हैरानगी की बात है यार, देखें कि बाय स्पेस में देखकर अपना जो भी उन्हें तजुर्बा करना, जो भी करके वापस सक्सेसफुल आना, बड़ी यार हैरानगी बड़ी यानी कि ना अजीब है कि यार ऐसे भाई वो कहते हैं ना कि ट्राई अगेन। यस, जो इंडिया उसने ट्राई की है भाई, तो बहुत सारे शुरू में होता है थोड़ा सा, लेकिन बाद में उन्होंने उस पर ओवरकम कर लिया है तो और सक्सेस हुए हैं। तो अब ये भाई अगर वो कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि वो कामयाब लाजमी होंगे, क्योंकि इस पे काम शुरू हो चुका होगा। हाँ, काम तो हो चुका है। वो बिल्कुल इस तरह ही जो भी खबर होती है ना, जब हमें पता चलता है तकरीबन 60 से 50% वो काम हो चुका होता है, अक्सर ऐसे ही होता है। तो गगनयान जो मिशन है इंडिया का, मंगलयान है, तो मंगलयान मिशन भी है शायद आपको पता है, बिल्कुल मतलब मार्स पर जाने वाला। तो इंडिया जिस स्पीड के साथ तरक्की कर रहा है ना, अभी तक ये 3 कंट्रीज बता रहे थे, नासा के पास है, वो रोस्को क्या नाम बता रहे थे उनके पास है, और यूरोपीय यूनियन के पास है, और चौथा यानी कि यूरोपीय यूनियन के सारी कंट्रीज, पूरा USA और पूरा रशिया, यानी कि ये कितने बड़े कंट्रीज हैं, यानी कि कम से कम 27-28 कंट्रीज ये अपना यूरोप के, रशिया पूरा कितना बड़ा रशिया, और पूरा USA, अच्छा, उनके पास अपना, लेकिन इंडिया अब अपना बनाने जा रहा है। ये बड़ी बात है, उनको कम्पीट करने जा रहा है, ये कंपटीशन ही है ना। बिल्कुल, और मुझे उम्मीद है जहाँ तक भी इंडिया इसमें कामयाब होगा, क्योंकि भाई उसने हार नहीं मानी। उसने देखें कि उनका पहला जो मिशन था, मतलब कि मुकम्मल सक्सेसफुल नहीं हुआ था चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने चंद्रयान 3 सक्सेसफुल उसकी लैंडिंग किया, और आप देखते हैं पूरी दुनिया को दिखा दिया दूसरी कंट्री भी उनसे उनकी टेक्नोलॉजी मांग रही है। रहमतुल्लाह जो है ना, चंद्रयान 2 उसी के बनाए हुए ट्रैक पर चंद्रयान 3 गया, उसकी ये सक्सेस ही थी चंद्रयान 2 की। मतलब कि वो नहीं थी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो चंद्रयान 2 या चंद्रयान 1 में खामियां थी उसको ओवरकम करके उन्होंने चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग की है उधर। अच्छा, वो सर दिखा रहे थे स्पेस स्टेशन के अंदर जो का वो यार बड़ा अजीब, उस पर तभी बात भी यही कर रहे थे कि अगर ये दुनिया में होता ना इस जगह पे, तो पता नहीं क्या बनता यार, हर चीज हवा में घूम यार, उधर के जो ग्रेविटी है नहीं, फूड है ना उधर के, असलम भाई वो इस सिस्टम को कहते हैं ना कि ECLSS, वो यही सिस्टम है जो मतलब इनकी खुराक को प्रोसेस करता है, स्पेशल उन एस्ट्रोनॉट्स की खुराक होती नहीं, सिर्फ विटामिन होते हैं। वो स्पोर्ट लाइफ की वजह से कह रहे हैं, वो है खुराक थी, वो तो थी, लेकिन मैंने एक स्पेशल वीडियो, काजू भी था, मुझे लगता है काजू भी था होगा, वो पर कहते हैं कि फिर उसमें विटामिन खाते हैं, अगर दूसरी खुराक बड़ा रास्त खाए ना तो उनको फिर वॉशरूम का बड़ा मसला होता है, फिर बार बार जाना पड़ता है, और वहां पर कौन सा इस तरह सिस्टम है वेस्ट का, तो फिर वो कहते हैं कि जो है ना विटामिन खाते हैं जिनसे कम वॉशरूम जाना पड़े। अच्छा, और सोने का अंदाज भी यार देख रहे हैं, और ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है कि अगर भाई वो ऐसे ना एहतियाती तदबीर करें, तो वो अगर किसी भी जगह पे जाके सो जाए तो पता नहीं वो कहाँ पे घूमते घूमते चले जाए, ग्रेविटी तो है नहीं उधर, तो इस वजह से सोए किसी जगह पे
और निकलेंगे फिर किसी जगह से। वो जो होता है उनका सूट जो होता है वो जिसमें वो जिसके अंदर वो Space सूट है। दाखिल होकर सोने जा रहा था मेरे वो ख्याल बंदा से- होता है। हाँ, बंदा वो होता है, बंदा सही है। बंदा होता है, मूव ना करते मूव हैं ना रात करते। को। उसके अंदर यार कितनी मुश्किल लाइफ होगी उनकी। बिल्कुल भाई, वो बड़े भाई बहादुर ऐसे हैं, थोड़े ना वो। एक्सपीरियंस होते हैं भाई। यार जहाँ अपने जो घर कोई वालों नहीं से करती देखें है। कि दूर हैं यार, अपने खानदान से दूर, फैमिली से दूर हैं, अपने मुल्क से दूर होकर भाई तरक्की ऐसे नहीं होती। तरक्की कुछ मांगती है, कुर्बानी मांगती, कुछ अपना आप मांगती है, टाइम मांगती है, पैसा मांगती है, सारा कुछ मांगती, तो फिर ही नाम निकलते हैं, ऐसे नाम नहीं निकलते। बिल्कुल ऐसे ही है। ये इंडिया के लिए मैं कहता हूँ बड़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि वो अपना ये बना लेते, बल्कि बना लेंगे, क्योंकि दुनिया की चौथी बड़ी अगर वो पावर है, दुनिया की पांचवी बड़ी इकॉनमी है, मतलब हर नंबर पर वो टॉप 5 में मौजूद है। तो मैं कहता हूँ अब चौथा नंबर इंडिया के, यूरोपियन यूनियन हो गई, यूएसए हो गया, रशिया हो गया, अब इंडिया की बारी। अभी तक चाइना ने भी नहीं बनाया हुआ। अच्छा हाँ, बड़ी बात है यार। चाइना को बीट करेंगे, मुझे लगता है कि ये पहले बना लेंगे, लेकिन खैर सोच अच्छी है, बिल्कुल, सोच डिफरेंस का- सोच का है। अभी हमें तक तो ये बातें नहीं पता होगी बारे जो PM या CM या कुछ हैं, तो नहीं पता, मैं गारंटी से कहता हूँ नहीं पता होगी। हमारे रोने धोने सिर्फ खुराक तक ही है, महंगाई और है, हमारी बस रोटी नहीं पूरी हो रही, बस ये तो इतना बड़ी है। ऊपर की बातें हैं। तरक्की हमें खाक करनी है। ये खला की बातें हैं, खला के मतलब जो उड़ते हैं उनके लिए बातें ये हैं। खला की बातें हैं जो हमारे सरों से ऊपर ही गुजर जाती हैं। ऐसे ही है। बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस यार आपके लिए। हमारी दुआ है कि आप ये जल्द से जल्द ये अपना सिस्टम कंप्लीट करें और उसमें अपने ही नाम पैदा करें। मिलते नई वीडियो में नया साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।